नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश में लोकसभा का चुनाव जारी है। अब तक 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इतने चरणों के बाद राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को मोटा मोटा अंदाजा लग ही जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। एग्जैक्ट ना सही तो कम से कम आने वाले नतीजों का इशारा तो मिल ही जाता है कि हवा का रुख आखिर इस बार किस तरफ है। मन ही मन सब मन भी बना लेते हैं कि हार या जीत के बाद कहना क्या है, मुंह खोलना भी है या फिर नहीं। खैर, देखा जाए तो ये चुनाव कई मायनों में पिछले लोकसभा चुनाव से एकदम अलग रहा। जैसे चुनाव घोषित होने तक भी ये पूरी तरह से एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही पहले चरण की वोटिंग हुई वैसे ही लगा जैसे सब कुछ मुकाबले में आ गया है। कहा जाने लगा कि अब टक्कर तो है। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और पक्ष और विपक्ष से भविष्यवाणी की ऐसी तोपें दागी जा रही हैं मानो 4 जून का बहुमत फिक्स हो गया हो। सबके अपने अपने दावे भी फिक्स हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 चरण के बाद ही कह दिया था कि 280 सीट बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देखिए कहीं 600 ना पार हो जाए। राहुल गांधी बार बार ट्वीट करते दिखते हैं कि अगली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को घोषित होना है, लेकिन इतने दिनों तक चली चुनावी प्रोसेस में एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव परिणाम चाहे जैसे हो, पर पीएम मोदी की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बार बीजेपी की सबसे ज्यादा चिंता थी कि लोकसभा चुनाव कैसे गरमाया जाए और क्या किया जाए कि लोग सड़कों पर उतरकर मोदी मोदी के नारे पहले की तरह लगाने लगे। मोदी गारंटी, विकसित भारत का संकल्प और आर्थिक मुद्दों से राजनीतिक धरातल पर बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे मतदाताओं का सीधा सरोकार नहीं है। इसलिए पीएम मोदी को पहले चरण की वोटिंग के बाद अपने पुराने मुद्दे पर लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को मजहब के आधार पर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। ऐसा कहा भी जाता है कि बीजेपी के मतदाताओं को ऐसी ही बातें पसंद आती हैं जिस तरह की पीएम मोदी ने अब की बार की हैं। वहीं बीजेपी मोदी की गारंटी पर फिर से सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है। वहीं कई चुनाव विश्लेषक भी आंकड़ों में अंतर के बावजूद यही मानते हैं कि मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। कारण गिनाएं तो विपक्ष ने बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना कर करके बीजेपी से ज्यादा प्रचार किया है। विपक्ष के नेता किसी ना किसी तरह मोदी नाम की माला जपते नहीं थकते। वहीं दूसरी ओर चुनाव तो राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन सरकार को लीड करने के लिए जब कोई पार्टी एक चेहरा सामने कर देती है तो चेहरा बनाम चेहरा भी चुनाव का बड़ा फैक्टर बन जाता है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार अपना पीएम फेस बनाया। लाख कोशिशों के बावजूद विपक्ष पीएम के चेहरे पर आम राय बनाने में नाकाम रहा। इसलिए सच ये भी है कि बीजेपी की जगह इस बार का चुनाव मोदी बनाम विपक्ष है। पहले के 2 चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को अपना पीएम फेस घोषित कर देती थी, इसलिए 2 चुनाव राहुल बनाम मोदी रहे। लेकिन अब की बार विपक्ष ने किसी को भी पीएम फेस ही नहीं बनाया, इसलिए वोटर्स के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल रहा कि वो विपक्ष में किसे वोट करें, और इससे होने वाला नुकसान भी विपक्ष की झोली में ही जाएगा, यह तो बिल्कुल साफ है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का आजमाया परखा चेहरा वोटर के सामने है। उनके काम से मतदाता एग्री या डिसएग्री हो सकता है। वहीं इस बार विपक्ष की हालत ऐसी है कि ममता बनर्जी बंगाल में अलग राह पर चल रही हैं। लालू यादव बिहार में अपना सिक्का चला रहे हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस को अपनी शर्तें मनवाने पर आखिर तक अड़े रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल का तो कुछ कहना ही नहीं। वे क्या कह देंगे, क्या कर देंगे, कोई नहीं जानता, जिससे देश के मतदाता के बीच विपक्षी गठबंधन की कुछ खास छवि नहीं बन पाई। यानी ये क्लियर दिख रहा है कि चुनाव मोदी और बिखरे हुए विपक्ष के बीच है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार सारे अनुमान फेल होंगे, क्योंकि मोदी के नाम पर विपक्ष ने बीजेपी को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह को वो पीएम बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। बावजूद इसके ना बीजेपी और ना ही एनडीए के सहयोगी दलों पर इसका कोई फर्क पड़ा। वहीं विपक्ष ने जिन लोगों को पहले मोदी के नाम से एलर्जी थी वो भी अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं। इसमें नीतीश कुमार का नाम आप भूले नहीं होंगे। मोदी अब ब्रांड बन चुके हैं।
ब्रांड बनने की बात इसलिए कि विपक्ष की पूरी कवायद के बावजूद विश्लेषक सत्ता में तीसरी बार उनकी वापसी के अनुमान लगाने लगे हैं। इसी अनुमान का असर है कि इलेक्शन रिजल्ट की तारीख करीब आते आते शेयर बाजार भी उछाल मारने लगा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर तो पिछली बार जैसी ताकत के साथ मोदी को सत्ता में आते देख रहे हैं। वहीं विपक्षी विचारधारा से बंधे होने के बावजूद योगेंद्र यादव एनडीए को 268 सीटें देकर बहुमत के करीब बता रहे हैं। जनता का मिजाज भांपने वाले ये विश्लेषक कई राज्यों में विपक्ष की मजबूती मानकर भी अगर मोदी को सत्ता में आते देख रहे हैं तो इसे ब्रांड मोदी का ही कमाल कहेंगे। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।